जय हिंद, मैं हूं केटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से। तो आज का जो वीडियो है वो है थैंक यू कहने के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को जो कि 6 टाइम्स का वर्ल्ड चैंपियन है, 6 टाइम एशियन चैंपियन है, एक बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका गोल्ड मेडलिस्ट है, एक टाइम का एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है और ओलंपिक गेम्स का भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुका है या रह चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैरी कॉम के बारे में। वो बॉक्सर जो कि इस समय राज्यसभा की सदस्य भी है और जो कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण सभी अवार्डों से नवाजी जा चुकी है। बट दोस्तों, कल हमारी चैंपियन मैरी कॉम ओलंपिक से बाहर हो गई। जी हाँ, और वो भी पुअर जजिंग की वजह से। खाली एक पॉइंट से, सिर्फ एक पॉइंट से वो हारी है और जो 3 राउंड की जो फाइट थी उसमें से 2 राउंड मैरी कॉम ने जीते हैं। जी हाँ, 2 राउंड। बट अभी जो तीनों राउंड के जब पॉइंट्स मिलाते हैं तो एक पॉइंट जो फर्स्ट राउंड में उसने एक्स्ट्रा बढ़त बना ली थी, बढ़त पहले मैच में अपनी बढ़त बना ली थी, उसी को चलते वो 1 पॉइंट से आगे बढ़ गई और बाकी के जो 2 राउंड कंटिन्यू जीतने के बाद भी मैरी कॉम हार गई। और उसके बाद भी सभी लोगों का कहना था कि जो सेकेंड राउंड था उसमें मैरी कॉम के साथ कुछ पार्शियल, जो उनके रेफरी जो थे थोड़े पार्शियल हुए और उनको जो सभी पॉइंट्स उसको देने चाहिए थे उन्होंने उसमें से 2 पॉइंट जो हैं वो ये थे। तो दोस्तों, कई बार जो पुअर जजिंग की वजह से खिलाड़ियों को हारना पड़ता है और ये आम बात है। रियो ओलंपिक में भी 36 या 38 जो है इनके ऑफिशियल्स इनको हटा दिए थे क्योंकि वो बायस थे, वो पार्शियल जो उनकी जो मार्किंग थी उसमें वो पार्शियलिटी करते थे। तो इस तरह पहले भी ऐसा हुआ है और अभी जो मैरी कॉम ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। वो खुद भी उस सदस्य की जो टास्क फोर्स थी उसके सदस्य रह चुकी है। उसने अपने कुछ पॉइंट्स उनको दिए थे, बट वो कितने अमल में लाए, वो कितने नहीं लेके आए, वो उसके बारे में चर्चा का विषय है। लेकिन मैरी कॉम का मानना है कि वो लास्ट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी उसने यही सोचा था कि वो जीत चुकी है। और उसके जो एक्सप्रेशन है, जो कि जब रेफरी जब डिक्लेयर करता है तो वो भी सेम जीतने के एक्सप्रेशन थे। तो वही लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हारने के बाद भी इतना खुश क्यों है, लेकिन वो लास्ट तक यही सोचती रही कि मैं जीत चुकी हूँ और अभी एक मैच के बाद मेरा एक मेडल पक्का हो जाएगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो 1 पॉइंट से वो हार गई। और वो भी उसे तब पता चला जबकि जो हमारे जो पूर्व खेल मंत्री हैं रिजिजू, किरण रिजिजू साहब, उनका जो ट्वीट था उसको पढ़ करके उसे मालूम चला कि वो 1 पॉइंट से हार चुकी है और फिर उसकी जो हालत थी वो बयान नहीं कर सक रही थी। एक्चुअली आई स्टिल कांट बिलीव, मैं अभी तक विश्वास नहीं है। मैं तो इजीली निकाल लिया करके, यू नो, इवन एवरीबडी सीन द मैच, even entire world have seen the match, who is winning, even what's happening task 4 and you know IOC have done. Actually I thought I am clearly winning. Even आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तब भी आपको लगा कि आप जीत गए? हाँ, yes, I still वो मैं तो आराम से, ये तो मैच ही तो मैं मतलब मेरे को जीता हुआ करके आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया हूँ। This match was very unfortunate decision was. So will we protest? आप प्रोटेस्ट करोगे? Already they clearly said, you know, since the beginning they could not single protest, they will not accept anything. ये सारे क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन वो एक शेरनी की तरह लड़ी है और उसके जो सेकंड राउंड है उसमें सभी का कहना है कि मैरी कॉम भी चैंपियन है और चैंपियन थी और चैंपियन रहेगी। और इवन जो उसके ओपोनेंट थी उसने भी उनका हाथ, मैरी कॉम का हाथ खड़ा करके उसे भी चैंपियन ही कहा था। इस तरह जो ये टाइग्रेस थी इसका यहाँ पे सफ़र ओलंपिक ख़त्म होता है और ये उसका आगे ओलंपिक है क्योंकि उनकी उम्र 38 ईयर्स हो चुकी है और जो बॉक्सिंग है वो 40 ईयर्स के बाद अब वो नहीं खेल पाएंगी, जो कि इंटरनेशनल रूल्स हैं। बट उन्होंने कहा है कि वो अभी संन्यास नहीं ले रही हैं, अगले 2 साल तक वो जी जान से जो भी फाइट्स उनके सामने आएगी वो लड़ेंगी और वो चैंपियन है तो वो लड़के दिखाएंगे। एंड मणिपुर पीपल आर बॉर्न चैंपियन, इसमें कोई दो राय नहीं। और दोस्तों, खुशखबरी है कि मणिपुर की एक जो दूसरी लड़की है जो वेट लिफ्टर है वो इंडिया की दूसरी ओलंपियन बन गई है, मीराबाई चानू, जो कि कर्णम मलेश्वरी के बाद 2nd चैंपियन है वेट लिफ्टिंग में। और वो अकेली ही महिला है जो वेट लिफ्टिंग के लिए गई थी और एक बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं और उन्होंने यहाँ तक का सफ़र जो है बहुत ही भारत खेल रत्न उनको मिल चुका है और बहुत सारे मेडल्स उन्होंने जीते हुए हैं और आज वो एक ओलंपियन है और हमें इस बात पे गर्व है।
और एक खुशखबरी और है कि पीवी संधू और जो लोवलिना है वो भी बॉक्सिंग में जो है वो अभी अपने अपने सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो बहुत ही जल्द भारत के लिए कुछ नई खुशखबरी आ सकती है। और साथियों, खबर आई है कि हिमाचल की जो 3 लड़कियां थी जो कि कबड्डी की टीम की सदस्य रह चुकी हैं उनको, और जो कि चैंपियन रही हैं 2018 एशियन गेम्स की, उनको अभी तक उनका जो प्रोत्साहन जो राशि थी, उनके जो भी 10 लाख ईच मिलने वाले थे वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो सरकार को भी चाहिए, जो भी किसी भी स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी सरकारें हैं, कि वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन जो भी दिया जाए वो समय से उन्हें मिल जाए, ताकि वो अपना ध्यान फोकस जो है वो अपने गेम पे कर सकें और आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर थोड़ी एक और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, हम होप करते हैं कि बहुत जल्दी हमें कुछ अच्छी खुशखबरी आएंगी और हम और मेडल जीतेंगे, क्योंकि मीराबाई जब जानू जीती तो उस समय कुछ देर के लिए जो है भारत जो है वो 4थे स्थान पर, कुछ पलों के लिए ही सही, बट भारत 4th स्थान पर टैली में आ चुका था। अभी तो बहुत दूर है, पर चलो देखते हैं भारत कितने और मेडल्स ला सकता है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ओलंपियंस। और इसके साथ ही मैं फिर से एक बार दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा मैरी कॉम को, और अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, जय हिंद।